So welcome all of you in session one of our course in digital skills. And today we are once more discussing, I will give hands-on training related to Gmail. In the last session yesterday, in both the sessions, you have come to know about the new account, how to create Gmail account, which is very, very important. Because when you create a new account, you know your user ID, and at the same time, you know the password also. नहीं तो क्या होता है कि हम साइबर कैफे में जाते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं, कोई फ्रेंड से हेल्प लेते हैं, तो वही यूजर आईडी बनाता है, वही पासवर्ड बनाता है, एंड वी फॉरगेट इट. And when we have to use that email ID or that password, we are in great problem, जो कि अक्सर students के साथ होता है. So you have to create your own Gmail account. You have to remember your own password. And if you don't remember it, write in some diary. डायरी में लिख के रखो पासवर्ड. वो पासवर्ड किसी को पता नहीं होना चाहिए, otherwise it can be misused. So yesterday we learned, or I gave you hands-on training how to create Gmail account, and today we will talk about the features that how you can compose. अगर किसी को आपको ईमेल भेजना है अपने अकाउंट से, अपने जीमेल अकाउंट से, अपने आईडी से, कुछ अटैचमेंट्स के साथ में, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना है उसके साथ में, तो हाउ you can use your Gmail for communication, the fastest mode of communication in the world. Now I am sharing the screen. मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, and I hope the screen is visible to you. Write in the chat or give reactions. Okay, it is visible, I think. Now you can see the screen I have shared. ये स्क्रीन है गूगल सर्च की. नॉर्मली गूगल सर्च की ये स्क्रीन होती है when you use mobile or laptop. अब यहाँ पर ये जो स्क्रीन है गूगल सर्च की, जो आपको पेज दिख रहा है, यहाँ पर देखो मेरा ईमेल पहले से ही ओपन है, आइकॉन दिख रहा है. DRG का, डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप का, मैंने कल एक ईमेल बनाया था, आपके लिए बनाया था, अपने लिए पर्सनली आपने भी बनाया होगा, तो उसका आइकॉन यहाँ पर दिख रहा है, इमेज भी दिख रही है ऑन द स्क्रीन. नाउ जस्ट इन द राइट साइड, यही राइट साइड पे जीमेल लिखा हुआ है. जीमेल को जैसे ही क्लिक करोगे आप, योर अकाउंट विल बी ओपन्ड. अकाउंट ओपन हो जाएगा जीमेल का, एंड देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू यूज इट. तो हम देखते हैं कि जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है. दिस इज योर जीमेल अकाउंट. Now today what we are trying to learn, we are trying to learn how to compose an email. आपको किसी को ईमेल भेजना है, जवाब देना है, या किसी को इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो कैसे कंपोज करेंगे? दिस इज योर ईमेल अकाउंट. दिस इज माय ईमेल अकाउंट एक्चुअली. एंड नाउ इफ यू वांट टू सेंड, अगर आपको जीमेल किसी को करना है, सेंड करना है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर में ऑन द लेफ्ट साइड, ये सबसे ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे लिखा है कंपोज. एक आइकॉन भी बना है पेन का.
आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। आपको स्क्रीन दिख रही है? यू कैन राइट इन द चैट। अब ये कंपोज का जो एक आइकॉन बना है, बॉक्स बना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक दिस बॉक्स, ये आइकॉन को मैं क्लिक करूंगा, तो एक नया छोटा सा पेज यहाँ पर खुलेगा। देखो राइट साइड में एक पेज खुला है, ओपन हुआ है। इसमें आप अपना ईमेल तैयार करेंगे जो आपको भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, if you want, you have to send email to some teacher। आपको कॉलेज में ईमेल भेजना है, अपने फ्रेंड को ईमेल भेजना है। what you have to write, you have to write the email id of the recipient। मतलब जो रेसिपिएंट है, मतलब कि जो जिसको ये ईमेल मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा। ये जो लिखा है टू के बाद में ये वाले प्लेस में आपको ईमेल आईडी लिखना है। अब ये डीआरजी का ग्रुप है और मैं एज ए टीचर मैं आपको मेल भेजना चाह रहा हूं, तो नेचुरली है मुझे व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट योर ईमेल आईडी। अब मुझे आपकी ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी? मेरे पास लिस्ट है। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, रजिस्ट्रेशन किया था, और उस रजिस्ट्रेशन में एक लिस्ट थी ईमेल की। तो मैं कुछ ईमेल उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल निकालता हूं। ये हमारे स्टूडेंट का ही है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। शी इज आवर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो हम इसका निकालेंगे ईमेल और कोशिश करेंगे कि ये करें हम। तो हमने वो लिस्ट से ईमेल निकाला और यहाँ पर मुझे 4-5 स्टूडेंट्स को ये ईमेल भेजना है। मैंने पेस्ट कर दिया। देखो पहला ईमेल किसका था? रानी चकोले, फिर कल्पना समृत, तनु डब्ल्यू, ये भी हमारी स्टूडेंट है, मानसी कंस्कार, ये इसका है। ये 4 एक एक करके आप, इफ यू डोंट हैव द लिस्ट, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। ये जो सीसी और बीसीसी लिखा है, सीसी इसलिए लिखा रहता है कि और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू अटैच कुछ और स्टूडेंट्स का, आपको ये अटैच करना है, जैसे 4-5 स्टूडेंट्स का मैं ले लेता हूं और ईमेल, और हम क्या करेंगे, हम उसको फिर से उसमें सीसी में लिख लेंगे, मतलब सीसी और बीसीसी में। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा के एडिशनल आप मेल उसको जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर फिर से अटैच कर दिया, इतने सारे। सिमिलरली बीसीसी में भी आप कर सकते हैं, इसमें भी जितनी चाहे आप कर सकते हैं उसको। देयर इज नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसमें कुछ और अटैच कर सकते हैं आप इसमें ईमेल्स, जैसे अभी मैंने पहले के किए थे वैसे फिर से मैं कर सकता हूँ। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप कर सकते हैं, और सिर्फ एक जन को भी भेजना है। इफ यू वांट टू सेंड ईमेल टू अ सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन को भी आपको भेजना है तब भी आप ये कर सकते हैं। तो उसमें तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऊपर ही लिखना पड़ेगा ईमेल, एक ही जन का। ज्यादा लोग हैं तो सीसी में भी लिख सकते हैं और बीसीसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आफ्टर राइटिंग द मेल यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सब्जेक्ट क्या होता है कि जो ईमेल जाएगा, व्हेन द रिसिपिएंट विल रिसीव द मैसेज, वो मेल रिसीव वो करेगा, तो उसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा कि वो किस बारे में, किसके द्वारा भेजा गया है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूंगा
जैसे फॉर एग्जांपल मैं भेज रहा हूं आपको सी बी शर्मा, मैं लिख रहा हूं ये सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू द मैटर, जो मेल से रिलेटेड चीज होना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे ये मेरे द्वारा भेजा गया है डॉक्टर सी बी शर्मा के द्वारा, आप भी अपना नाम लिख सकते हो, और आप स्टूडेंट हो तो अपना क्लास भी लिख सकते हो, और साथ में आफ्टर दैट यू कैन राइट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, ईमेल का सब्जेक्ट लिख सकते हो। और क्या फॉर एग्जांपल ये ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, रिगार्डिंग, ये रिगार्डिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप, ये हो गया सब्जेक्ट। इट मे बी एप्लीकेशन, ये तो रिगार्डिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप है। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कॉलेज में प्रिंसिपल को, तो आप ये लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, अपना क्लास का नाम लिख सकते हो, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, इन whatever in क्लास यू आर लर्निंग। और फिर उसका सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर लीव, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है या लेना है, टू नो अबाउट स्कॉलरशिप फॉर्म्स, और यू वांट टू सबमिट सम असाइनमेंट, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, ऊपर टू के बाद में ईमेल लिखा जिसको भेजना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में अपना नाम लिखा, और वो व्यक्ति अगर आपको जानता है, आपके ईमेल से ही आपको पहचान जाएगा फॉर एग्जांपल, तो फिर नाम लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट ओनली द सब्जेक्ट। या फिर कॉलेज में लिख रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिखें, अपना क्लास जरूर लिखें, और फिर सब्जेक्ट लिखें, राइट सब्जेक्ट इन दिस प्लेस। ये लिखने के बाद यू हैव टू कंपोज मेल। अब ये कंपोज कैसे होगा, जैसे हम नॉर्मली टाइप करते हैं, तो जैसे मैं आपको कोई मेल करना चाह रहा हूं, डियर पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना चाह रहा हूँ डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप से रिलेटेड, डियर पार्टिसिपेंट्स, फाइंड herewith documents related to certificate course in digital skills। और ये मैसेज लिखने के बाद नेचुरली हमको उसको एंड करना पड़ता है मैसेज को, तो कैसे करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कन्वीनर, DRG डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप। ये जो मैंने ईमेल कंपोज किया है, इट इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल मैडम को एप्लीकेशन लिखना है, तो यू कैन राइट टू द प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद में आप कॉलेज का नाम लिखोगे, और उसके बाद में जो भी मैटर होगा, जो भी लिखना चाह रहे हो,
ईमेल में यू कैन राइट इट। और नेचुरली एप्लीकेशन में जैसे लिखते हो योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, तो ऐसे आप ईमेल कंपोज कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग दिस मैटर, तो सबसे पहले आपने क्या किया, चेक करो। सबसे पहले आपने ईमेल लिखा जिसको भेजना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में लिखा आपने अपना नाम लिखा, क्लास लिखा, सब्जेक्ट के बारे में लिखा, फिर ईमेल कंपोज किया, ये वाले बॉक्स में ईमेल कंपोज किया। यू शुड नो द टाइपिंग ऑल्सो, आपको टाइपिंग आना चाहिए जिससे कि आप टाइप कर सकें, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। एंड नाउ यू हैव टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स, आपको अटैच करने डॉक्यूमेंट्स। आपकी मार्कशीट अटैच करना है, आपका कोई इमेज आपकी है वो अटैच करना है, कोई असाइनमेंट अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो नीचे का हिस्सा है ये तो सेंड करने का, अभी सेंड नहीं करना है, सेंड करने से तो चले जाएगा ईमेल। यहां पर आपको अटैचमेंट करना है, यहां पर ये वाले पार्ट में पूरे आइकॉन्स बने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सेंड के बाजू में ए है लिखा हुआ, ये तो फॉर्मेटिंग का है, हम बाद में बात करेंगे इसकी। ये है अटैच फाइल्स। इफ यू वांट टू सेंड सम डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई फाइल भेजनी है, कोई प्रेजेंटेशन आपको भेजना है, कोई असाइनमेंट भेजना है, तो यू कैन अटैच डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, डाउनलोड्स में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में, जैसे कोई इमेज आपकी गैलरी में होती है वैसे, तो जैसे ही आपको ये अटैचमेंट का क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा कि वेयर फ्रॉम, कौन सी फाइल आपको अटैच करना है ये ईमेल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भेजना चाह रहा हूं आपको दिस वन, मेरे डेस्कटॉप पर ऑनलाइन नाम का फोल्डर बना हुआ है, और इस ऑनलाइन फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं। अब ये बहुत सारी जो फाइल्स हैं इसको मुझे अटैच करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल इसमें अटैच करेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, पहले देखना होता है कि कहाँ पर है हमारा वो फाइल। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये ब्रोशर है, पीपीटी है हमारे प्रेजेंटेशन का। तो ये पीपीटी को हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, इसको डबल क्लिक करना है हमें। जैसे ही डबल क्लिक आप करोगे तो ये इसमें आ जाएगा। ये देखो इसमें, ये इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन पर। ये जो पूरा पेज खुला हुआ है इसको बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पर ये देखो तीन आइकॉन्स में ये बीच वाला जो आइकॉन है इससे फुल स्क्रीन हो जाएगा ये। सो दिस इज द थिंग, ये आपने जो अटैचमेंट किया था वो अटैच हो गया। ये सर्टिफिकेट कोर्स इन, ये जो मैं फाइल अटैच करना चाहता था वो अटैच कर। अब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट भेजना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सेंड वन मोर डॉक्यूमेंट, कई बार ऐसा होता है एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है सेंड करने की। हम फिर से उसको क्लिक करेंगे, ए के बाजू वाले आइकॉन को। हम देखते हैं कि दूसरा डॉक्यूमेंट हमें कौन सा भेजना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा डॉक्यूमेंट कोई इसी से रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ है, फाइल है। तो हम क्या करेंगे, उसको
जैसे ये सिलेक्ट किया हमने, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। तो ये दो फाइल इसमें अटैच हो गई है, एक पीपीटी की और एक सर्टिफिकेट कोर्स की। ये दो फाइल हमने अटैच कर ली। अब इसके बाद में एक और फाइल हमें मार्कशीट, जैसे मार्कशीट हो गई, टीसी हो गई, जैसे आप अटैच करते हैं कहीं भेजने के लिए। उसके अलावा आपको कोई और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो फिर से हम तीसरी अगर फाइल हमें अटैच करना है तो ए के बाजू में ये अटैच फाइल्स का ये आइकॉन है, इसको फिर से क्लिक करेंगे। इसको फिर से क्लिक करेंगे तो हम कोई भी एक फाइल को, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल को, जस्ट अ मिनट, इस फाइल को, ये तीसरी फाइल को फिर से अटैच कर लेंगे। समझ में आया आप लोगों को कैसे अटैच करना? हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आपको ईमेल लिखना है, रेसिपिएंट का ईमेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू राइट, ये सब्जेक्ट में आपका नाम लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग सम ऑफिशियल मेल, अगर ऑफिशियल मेल लिख रहे हो, जैसे कॉलेज में मेल लिख रहे हो, तो उसमें अपना नाम जरूर मेंशन करें और अपना क्लास जरूर मेंशन करें। और क्लास के साथ में ईयर भी मेंशन करें, कौन से एकेडमिक सेशन के हो। फॉर एग्जांपल आप 2022-23 के स्टूडेंट हो तो वो भी मेंशन कर दें, उससे क्लैरिटी आ जाती है कि आप कहाँ पे कौन से क्लास में पढ़ते हो और किस ईयर के थे। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, जैसे मैंने लिखा है रिगार्डिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप, आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, यू कैन राइट द सब्जेक्ट कि रिगार्डिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग टीसी। उसके बाद में ये वाले बॉक्स में जो बॉडी होती है, ये वाले बॉक्स में आप लिख सकते हो टू द प्रिंसिपल और फिर कॉलेज का नाम, और फिर उसके बाद में ईमेल लिख सकते हो, आई वांट टू टेक एडमिशन इन अनदर कॉलेज, काइंडली इशू माय टीसी एंड दीज आर माय डिटेल्स, और ये मेरे डिटेल्स हैं। डिटेल्स में क्या करोगे आप? डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे। हमने क्या किया, 3 डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया। कहां से किया? ये हम डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच कर पाए? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर पर हैं, डॉक्यूमेंट्स में हैं, हमने इसको संभाल के एक फाइल में रखा हुआ है, तब जाके हम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि ये 3 डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे जिसकी जरूरत नहीं है हमें, हमने गलती से इसमें अटैच कर दिया, हमको ध्यान में आया कि अरे इसकी जरूरत नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, ये जो क्रॉस का ये जो साइन है इसको क्रॉस करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तीसरा भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो जो तीनों हमने जो किए थे वो तीनों डिलीट हो गए। नाउ वंस मोर, हमको लगा कि ये तीनों की जरूरत नहीं थी, हमें कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो क्या करेंगे हम? ए के बाद जो वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है अटैच फाइल्स वाला, इसको क्लिक करेंगे। फिर से देखेंगे अपने फाइल्स में, डेस्कटॉप पर हो सकता है, वो डाउनलोड्स में आपकी फाइल हो सकती है या डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है, और आपने कोई फोल्डर बनाया तो उसमें हो सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि हमने पहले किया था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिलेक्ट दिस, ये मैं सिलेक्ट करता हूं पीपीटी, तो मैं पीपीटी को डबल क्लिक करूंगा लेफ्ट माउस के लेफ्ट वाले हिस्से से, तो ये इसमें अटैच हो जाएगी। देन आफ्टर इट, फिर से मुझे ध्यान में आया कि और फाइल की जरूरत है, मैं फिर से क्लिक करूंगा और फिर मैं फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करता हूं, तो इसको क्लिक करूंगा तो ये भी हो जाएगा अटैच।
ये ब्लू से जो होता है वो डाउनलोड हो जाता है, इसमें अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद में एक और फाइल का मुझे भेजना है, मेरी मार्कशीट है, मेरा कोई सर्टिफिकेट है, एडमिशन कार्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सर्टिफिकेट अटैच किया, ये वाला सर्टिफिकेट अटैच किया, तो मैं, जैसे आपने मार्कशीट अटैच करनी है, मैंने ये सर्टिफिकेट अटैच कर लिया है। तो आई होप यू हैव लर्न हाउ टू अटैच फाइल्स। ये आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेंड। इन लोगों को, जो रेसिपिएंट है, जिनको ये चीजें भेजना है, जो चीज भेजना है, जो फाइल्स भेजना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, दीज डॉक्यूमेंट शुड बी इन योर कंप्यूटर और योर मोबाइल। आपके गैलरी में वो, आपके डाउनलोड्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स में वो होना चाहिए। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। यहां तक हम ऐसे ही रहने देंगे और सेशन 2 में कंटिन्यू करेंगे। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। Is there any question, any query about these steps? कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है? आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आप पूछना चाहते हो तो। वी हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स है हमारे क्लास के लिए, ये सेशन के लिए बचे हैं। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी। आई विल अनम्यूट यू। यस, एनी क्वेश्चंस regarding writing the recipient's email id? ईमेल आईडी लिखने में क्लैरिटी है? सब्जेक्ट लिखने में क्या कोई कंफ्यूजन है? गिव रिएक्शंस। इज देयर एनी कंफ्यूजन? फिर जो उसका बॉडी है, मतलब ईमेल का जो लेटर लिखना है, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? या फाइल्स अटैच कैसे करना है जो मैंने बताया, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है? राइट इन द चैट। क्लियर हुआ ये बात? ओके, शिवानी सेइंग यस, ठीक, क्लैरिटी है। किसी को कोई डाउट है वो रेज हैंड कर सकता है, हैंड रेज का रिएक्शन यूज कर सकता है, जैसे मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, ऐसा, ऐसे हैंड रेज का यूज कर सकता है। So I think there are no questions. Now I am leaving this session 1. We will continue with this sending of email, how to send email in the next session. Okay, thank you very much for session 1. And we will meet at 10. 10 बजे हम फिर से मिलेंगे। उसके पहले मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप में। Till then, take a break.